हम लोग चर्चा किए कि ध्यान करने की सहज श्रेष्ठ प्रणाली है रूप ध्यान। अपने इष्ट देव की छवि को हम अपने मन में लाएं तो मन को टिकने की आधारशिला मिल जाती है, भगवान की कृपा भी होती है और मन शुद्ध भी होता है। किंतु प्रश्न ये पैदा हुआ कि भगवान को कभी देखे ही नहीं, उनका ध्यान कैसे करें? तो कुछ लोग तो आशा करते हैं गुरुजी हमें भगवत दर्शन करा दें तब हम ध्यान को प्रारंभ करेंगे, किंतु ऐसा तो होगा नहीं। क्या संसार में कोई कहता है विद्यार्थी कि मुझे डिग्री मिल जाए तब जाकर मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, मुझे वृक्ष का फल मिल जाए तब मैं वृक्ष रोपण करूंगा? पहले प्रयास करो फिर जाके फल मिलेगा। अतः अभी तो हमें बिना भगवत दर्शन किए ही ध्यान प्रारंभ करना होगा। किंतु ध्यान के बारे में भगवान कहते हैं कि भाई देखो, हमारी जो असली छवि उसका ध्यान तुम अभी कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा स्वरूप अलौकिक दिव्य है और तुम्हारा मन लौकिक। तो वो लौकिक मायिक मन अलौकिक भगवान की छवि कैसे बनाएगा? गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। जहां ये मन जाएगा वो माया का क्षेत्र ही है और राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर। भगवान माया से परे। तो फिर हम भगवान का असली ध्यान कैसे करें? अब कोई कहे साहब मैं एक चित्र जो है श्री कृष्ण का मेरे दीवार पर उसका ध्यान करूंगा। भाई वो चित्र एक आर्टिस्ट ने बनाया, उसको क्या पता भगवान कैसे लगते हैं, और अब पता भी हो तो चित्र में भगवान का सौंदर्य कैसे लाएगा? अतः अभी हम फैक्ट में भगवान की छवि मन में नहीं ला सकते। किंतु भगवान कहते हैं चिंता मत करो, तुम अपने मन से जैसा भी मेरा रूप बनाना चाहो बना लो और ध्यान प्रारंभ कर दो। उससे तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा तो अंतःकरण की शुद्धि होती जाएगी। वो प्रमुख उद्देश्य है। उसी के द्वारा धीरे धीरे तुम माम एकम शरणम व्रज की अवस्था तक पहुंचोगे, यानी शरणागति पूर्ण हो जाएगी। और वो अवस्था जब आएगी तब मैं तुम्हारे मन में दिव्य अलौकिक शक्ति प्रदान करूंगा। उसे कहते हैं शुद्ध सत्व। माया का सत्व गुण नहीं, शुद्ध सत्व। तो वो जब शक्ति आएगी मन में, मन जाके दिव्य हो जाएगा और तब भगवान का ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक होगा। हम भगवान को प्रत्यक्ष जैसे है वैसे देखेंगे। वो तो भगवत प्राप्ति के बाद होगा। उससे पहले भगवान कहते हैं पहले गुड्डी गुड़िया का खेल हो फिर जाके विवाह हो। अभी तुम अपने मन से बनाया हुआ लौकिक ध्यान कर लो और अलौकिक भाव उत्पन्न करो। भगवान कहते हैं भाई देखो, मैं तो भावग्राही हूं, मैं भाव को ग्रहण करता हूं। तो तुम कैसा भी ध्यान करना चाहो उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे अनंत नाम है, अनंत रूप है, उनमें तुम्हारे मन का बनाया हुआ रूप भी है। अब देखिए, जैसे आप वृंदावन जाएं, 5000 मंदिर हैं उस नगरी में, विचित्र नगरी।
अब हर मंदिर में श्री कृष्ण का स्वरूप अलग है। कहीं पर नीले रंग के श्री कृष्ण, कहीं पर हल्के नीले रंग के, कहीं सफेद संगमरमर की मूर्ति, कहीं काले रंग के बिहारी जी, कहीं आंखों पे बटन लगे हुए इत्यादि। तो क्या ऐसा है कि एक स्वरूप की जो भक्ति करते हैं उनकी भगवत प्राप्ति होती है, अन्यों की नहीं होती? भगवान कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा रूप जैसा बनाना चाहो बनाओ, वो जो भाव तुम रखोगे वो मेन बात है। न काष्ठे विद्यते देवो न शिलायां न मृत्सु च भावे ही विद्यते देवस्तस्मात् भावम समाचरेत्। भगवान न पत्थर में है न लकड़ी में है, वे भाव युक्त हृदय में। अब भाव युक्त जैसा भी ध्यान करना चाहें उससे आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। तो स्वेच्छा से रूप ध्यान बनाएं। मूर्तियां 8 प्रकार की होती। शैली, दारुमयी, लौही, लेख्या, लेप्या च सैकती, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमाष्ठ विधा स्मृता। ये 8 प्रकार की मूर्ति लकड़ी की, पत्थर की, पेंट की और मनोमयी मन की बनाई हुई। तो आप जो रूप ध्यान करेंगे उसमें अनेक लाभ है। जैसे एक कवि ने कहा कि दिल में बसी है यार की तस्वीर। हमारे परम प्रियतम की तस्वीर को हम अपने दिल में रखते हैं। जब चाहा सिर झुकाया देख लिया। मंदिर के भगवान तो मंदिर में जाकर दर्शन करो, फिर उसके बाद बाहर जाओ संसार में। भगवान मंदिर में रह गए और आपके मन के मंदिर में जो भगवान है उनको अपने साथ में घुमाते चले जाओ। तो ये स्वरूप ध्यान, और इसमें अब हम कैसे ध्यान करें थोड़ी इसकी चर्चा करें। कोई कहता है स्वामी जी वो मंदिर में जो श्री कृष्ण है बड़े मुझे लुभावने लगते, उसका मैं ध्यान करूं? जरूर। अरे स्वामी जी वो मेरे मित्र के घर में राधा कृष्ण की छवि बहुत आकर्षित करती है, उसका ध्यान करो? जरूर करो। किंतु एक करेक्शन करो। देखिए वो मूर्ति ये जड़ है, वो चित्र ये जड़ है। आप चेतन भगवान का ध्यान करें, उसे आधार बनाकर। अर्थात मूर्ति से भगवान निकल रहे हैं, उनके हाथ पैर हिल रहे हैं, वे मेरी तरफ आ रहे हैं, उनकी आंख की पलक भंज रही है, मैं उनसे बात कर रहा हूं, ऐसा ध्यान करें। अगर आप जड़ भगवान का ध्यान करेंगे, ये 4 भुजाओं में खड़े रहते हैं, कुछ करते ही नहीं, तो आप बोर हो जाएंगे। मन कहेगा ये भगवान बड़े बोरिंग है। हमें अपने ध्यान को जीवंत करना होगा। महाचेतन भगवान है, तो इसीलिए मूर्ति को जरूर रखें, चित्रों को भी रखें, किंतु उनको आधार बना के आगे चले जाएं। तो इस प्रकार से स्वेच्छा से भगवान का ध्यान करें और फिर मन ही मन आप भगवान की सेवा भी करें। तो ये मानसी सेवा कैसे की जाती है, इसकी चर्चा अब अगले सत्र में होगी। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।